बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज की डेट में अगर कहीं पर सियासत है तो वो सियासत जम्मू के अंदर है। जम्मू के अंदर सियासत इस वजह से है कि टोल प्लाजा, सरोर टोल प्लाजा जम्मू के अंदर सियासत का मरकज बन रहा है। हालांकि पब्लिक के लिए ये मुश्किलात का मरकज तस्वुर किया जाता है, इस एतबार से कि पब्लिक कहती है कि ये सरोर टोल प्लाजा न सिर्फ ये दो टोल प्लाजा एक मखसूस और महदूद डिस्टेंस के अंदर है, बल्कि इसके साथ साथ इसके बाद जो सड़क शुरू होने वाली है उसकी हालत भी नागुफ्तब है। हम देख रहे हैं कि आज छठे या सातवें दिन जम्मू के अंदर ये लोग यहां पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कल से अब युवा राजपूत सभा के नाम से ये लोग यहां पर भूख हड़ताल पर भी बैठे और इन भूख हड़ताल में बैठे लोगों में आज बीजेपी के लोग भी थे। हालांकि बलवंत सिंह मनकोटिया, जिसको आप देख रहे थे, अभी 29 सितंबर साल 2023 को इन्हें बीजेपी में मुकम्मल एक साल ज्वाइन किए हुए हो जाएगा, इसलिए उन्हें ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से जम्मू के अंदर जो भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जम्मू की छोटी बड़ी पार्टियां हो, वो इस मामले को बड़ा कैच करने लगे हैं। लेकिन जम्मू की जो पब्लिक है वो एहतजाज कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी, जिसे हम चैम्बर कहते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, जिनसे हम जो वकला बरादरी कहते हैं, वो इस सरकार के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि युवा राज्यसभा के जो लोग थे उन्हें यानी 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद आज उन्हें रिहा भी किया गया है। आज अलग सुबह ही उन्हें रिहा भी किया गया, लेकिन अभी यह बात साफ नहीं हो पाई है कि आया उनके खिलाफ जो केसेस बने थे, जो FIR थे, क्या वो कैश हुए थे, क्या वो कैश हुए या खत्म हुए कि नहीं हुए, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि उनको रिहा किया गया है, वो जम्मू पहुंच चुके हैं। लेकिन जो यहां पर लोग हैं जिन्हें युवा राजपूत सभा के नाम से इस संगठन को जाना जाता है, हालांकि इनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी शायद नहीं बताई जाती है, लेकिन ये लगातार अपने एहतजाजों पर यहां पर डटे हुए हैं और इनका कहना है कि इनकी आधी मांग तो पूरी हो गई है कि युवा राजपूत सभा के उन लोगों को रिहा किया जाए। अगर उनकी रिहाई हो गई है तो आधी मांग उनकी पूरी हो गई है, लेकिन अहम मांग अभी भी बाकी है। आपको याद ही होगा कि यहां पे ये लोग इस टोल प्लाजा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये उनका बुनियादी मौकफ है और ये बुनियादी मांग इनकी है, लेकिन सरकार इससे कहती है, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। मुतलका डिप्टी कमिश्नर भी जब वहां एहतजाजियों से मिले तो उन्होंने भी हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश जो इस जमन में कर सकते हैं। अब चूंकि जम्मू के अंदर ये सियासत का मरकज और सियासत का इशू बन चुका है, तो हर कोई पार्टी इसे अपनी तरफ जो है लेने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लाल सिंह की जमात हो, हर कोई पार्टी जो है इससे अपनी तरफ जो है क्वैश करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं फंस चुकी थी। हालांकि बीजेपी के लोग अपनी जगह पर यह कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मामले को सेंटर के साथ डायरेक्ट उठा रहे हैं, लेकिन 7 दिन हो गए हैं डायरेक्टली उठाने के बाद भी, हायर अप्स को मुत्तला करने के बाद भी अभी कोई डिसीजन नहीं आया। जब कोई डिसीजन नहीं आया तो जम्मू के लोग अब बीजेपी पर सवाल उठाने लगे हैं कि जनाब आप तो इख्तिदार में हैं, जब आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन कर पाएगा। तो इस तरह से कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो इस पर खामोश है, लेकिन उस खामोशी में ही वो जम्मू के अंदर बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, छोटे मोटे ट्वीट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जम्मू की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस पर बहुत शोर भी करती है, एहतजाज भी करती है। और इस एहतजाज को देखते हुए आज मनकोटिया साहब यहां पर आए हुए थे, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है। हालांकि ज्यादा टाइम मैंने कहा कि सितंबर 29 को उन्हें 1 साल बीजेपी के अंदर हो जाएगा, वो यहां पर आए हुए थे और वो क्या कुछ कहते हैं पहले वही आप तक पहुंचा दें। जी मांग है, पब्लिक की डिमांड है और पब्लिक की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि सड़क जी है टुटी दी है, भजी दी है, और उस टुटी भजी दी सड़क को खोल देना तो बिल्कुल गलत है और वो लोगों के बिल्कुल शाना बशाना। युवा राजपूत जड़े नेता साढ़े संघर्ष करा करते हैं, वो संघर्ष पब्लिक का संघर्ष पर्सनल नहीं आ और नहीं लगता नहीं चुकना जायज़ आ, और जिस तरीके ने चुकया और छुड़िया कोई गल समझ नहीं आई है, चुकया गई है, छुड़िया गई है। इस वास्ते मैं समझना कि जो साढ़े साथी छे उन्हें साथी
अजे साड़ी गल नहीं हुई है हुण जिहड़ी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना होंदा लेकिन मैं आखना चाहना कि जिहड़े भी मुद्दे लेइयै चले दे वो मुद्दे जायज़ न उन्हें मुद्दों पर साड़ी पूरे तरीके से सपोर्ट है। हिंदुस्तान, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है जम्मू में टोल टैक्स को लेकर के, हमारे युवा राजपूत सभा के सदस्य जो कुछ जेल के अंदर बंद भी हुए और कुछ सदस्यों पर एफआईआर भी पुलिस के माध्यम से लगाई गई हैं। लेकिन सुनने को आ रहा है कि 50%, 30% टोल कम करेंगे, लेकिन हम लोगों का जो लक्ष्य था वो है कि यहाँ से टोल प्लाजा हट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपनी वाणी से, रिकॉर्ड में है, अपनी वाणी से ये कहा है कि 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर दूसरा टोल टैक्स नहीं लग सकता, फिर जम्मू में क्यों लगा? और उसको हटाने के लिए हमारे जो डोगरा शेर आगे आए हैं, जब तक ये हटेगा नहीं ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और हाँ, केंद्रीय सरकार से हमारी ये प्रार्थना है और एलजी प्रशासन से भी हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी इस प्रार्थना को, शांतिपूर्वक प्रार्थना, इसको जल्द से जल्द स्वीकार कर लिया जाए। और जो एफआईआर है, जो हमारे बच्चों पे या महिलाओं पे जो एफआईआर लगी हैं, वो भी हटाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ी किसी के साथ, ना किसी को मारा है, ना किसी को एक्सीडेंट मारा, ना किसी को गाली निकाली। तो ये तो देश के लिए लड़ाई है ना। अगर नहीं हटती, अगर ये एफआईआर नहीं हटती हैं और ये टोल प्लाजा नहीं हटाया जाएगा, एफआईआर अगर नहीं हटती है, टोल प्लाजा अगर नहीं हटाया जाता है, तो फिर उनका ये प्रदर्शन यानी एहतजाज जारी व सारी रहेगा। और नितिन गडकरी को कोट कर रहे हैं, जो मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पर कौमी शाहराहों के हवाले से उनका कहना है कि उन्होंने खुद ये बात कही है, अपनी जुबान से कही है कि जो 60 किलोमीटर रेडियस होगा उसमें दूसरा टोल प्लाजा नहीं लगेगा। अगर पूरे देश के अंदर नहीं लगता है तो जम्मू में क्यों? ये जम्मू के लोगों का सवाल है। और साथ ही साथ जम्मू के अंदर आजकल बड़ी चीजें जो है देखने को मिल रही है। इसमें स्मार्ट बिजली के जो मीटर है उस पर भी लोग बात करने लगे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी अब बात लोग करने लगे हैं। लेकिन शुरुआत जो है वो इस टोल प्लाजे से हुई है। और टोल प्लाजे की जो ये सियासत है, इसमें जो हिज़्ब इक़्तिदार जमात पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी है, वो भी पब्लिक का ही सपोर्ट इस एतबार से करते हैं कि जो लोग यहाँ पर कहते हैं वो जेन्युइन है। लेकिन चूंकि उनकी सरकार मरकज में है तो इस वजह से वो ओपनली कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद समझते हैं कि जब तक ना इस टोल प्लाजे से मुतल्लिक फैसला दिल्ली से आ जाएगा तब तक वो लोगों के सामने जाने के काबिल नहीं है। इस दौरान बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसका मजा खूब ले रहे हैं। लेकिन आज ट्रांसपोर्टर्स भी जो जम्मू में आए थे, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। यहाँ ट्रांसपोर्टर को लेकर ये बाकी जो सिविल सोसाइटीज थे, चाहे ट्रेडर्स थे या बाकी लोग थे, वो ये कहते थे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने सही तरीके से उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि कल जम्मू बंद था। तो उसमें ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ एक सड़कों पर गाड़ियां चलाई थी, लेकिन बेशतर सड़कों पर ट्रांसपोर्ट बंद था। तो उस पर आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो सदर है, उन्होंने आज, जिनका नाम देवेंद्र चौधरी है, उन्होंने कहा कि हमने कल भी कुछ गाड़ियां कुछ रूट पे बंद की हुई है, लेकिन हमारी जो कॉल है वो दरअसल 31 को है, यानी 31 अगस्त को हमने जम्मू के अंदर ट्रांसपोर्ट बंद की कॉल दी है। और ये कॉल तब तक है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, यानी जब तक ना इस टोल प्लाजे से मुतल्लिक सरकार कोई फैसला लेगी। 31 अगस्त को शुरू होने वाली ये हड़ताली काल कब खत्म हो जाएगी? वो तभी खत्म हो जाएगी जब टोल प्लाजे से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला आएगा। उसमें उन्होंने कहा कि हर किसी रूट पर तमाम गाड़ियां बंद रहेंगी, यानी चक्का जाम रहेगा। की तरफ से आप सभी मीडिया जनों का स्वागत है। आज का हमारा यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजूद ये है कि जिस तरीके से जम्मू में ये एक बहुत बड़ा इशू था कि हमारे नौजवान साथी जो टोल प्लाजा की वजह से सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है, और उस वजह से पूरा जम्मू एक जुट होकर, एक मुठ होकर हम लोगों ने सभी ने इसमें योगदान किया, जिस वजह से आज बच्चे हमारे बाहर आए हैं। ये हम सभी को, जम्मू वासियों को ये बहुत बड़ी मुबारक है। गवर्नमेंट को भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से
ये बच्चे अंदर हुए, उसका कारण था टोल प्लाजा, जो आज भी स्टैंड है। इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए तमाम जम्मू वासियों को हमको एकत्रित होना पड़ेगा, जो कि हमने कल का भी जो हमारा जम्मू बंद था उसमें भी आपने देखा कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी मोस्टली बंद था। और क्योंकि हमारी शुरू से एक ही आवाज़ थी कि इस समय अमरनाथ जी की यात्रा है, बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, और माता वैष्णो देवी का भी बहुत से यात्रु इस समय जो आए हुए हैं वो अचानक से उनको हम डिस्टर्ब ना करें, यात्रा को भी डिस्टर्ब ना करें उनको। और जो दूर दराज से कुछ लोग आके जम्मू में फंसे हैं या कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं, वो अपने अपने ठिकाने पे पहुंचने चाहिए। और उन लोगों की हमने मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर चलाया, और यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हमने समझा कि नहीं चलाना चाहिए। जैसे हमने कठुआ रूट हमारा बंद रहा, आरसपुरा रूट हमारा बंद रहा, शंभ रूट हमारा बंद रहा, मोस्टली हमारी आपने देखा मेट्रो, टैक्सी, ऑटो सब बंद रहे। तो ये हमारा एक अघोषित समर्थन था। घोषित जो थी वो हमारी ये बात थी कि हम 31 से, क्योंकि जिन लोगों को बाहर से आना है, ऐसे माता वैष्णो देवी के यात्रु होते हैं जो पूछते हैं पहले कि यहाँ पर आकर लोग दर तो नहीं होंगे, क्योंकि होते हैं लोग आकर। तो हमने सबकी सहूलत के लिए अब बता दिया है कि 31 को जो लोग आना चाहते हैं, जम्मू में कोई यात्रा के लिए आना चाहते हैं, वो मत आए, क्योंकि 31 से लेकर हमारा अनिश्चित। चलिए, जम्मू के लिए ये सियासी पहलू बन गया है इस एतबार से कि जो आने वाले इंतखाबात होंगे उसके लिए ये टोल प्लाजा एक रेड लाइन बन रही है। और हिज़्ब इक़्तिदार की जो जमात है भारतीय जनता पार्टी, अगर टोल प्लाजा नहीं हटता है तो आइंदा चुनाव में बीजेपी इस फैसले को एफोर्ड नहीं कर पाएगी। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह आज तिलसरा चार शरीफ बडगाम के अंदर थे। वहां पर आज अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन था जिसमें सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के अलावा पार्टी के जो सरकर्दा लीडरान हैं मुंतज़िर महिदीन और उसके साथ साथ जो मकामी लीडर है मुश्ताक अहमद, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मोहम्मद दिलावर मीर भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने यहाँ पर तकरीरें की। लेकिन बाद में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है। मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उनसे सवाल पूछा गया, यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से सवाल पूछा गया। एक सहाफ़ी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि अब जो मुख्तलिफ मसाजिद और खानकाहें वक्फ से मुंसलिक हैं, वहाँ पर जो इमामों की तकर्री होगी वो एक इम्तिहान के जरिए क्वालिफिकेशन को देखते हुए की जाएगी। तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? तो उस पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब अगर क्वालिफिकेशन और इम्तिहान देखना ही है तो फिर चेयरपर्सन से ही शुरू करें। हमें पहले यह भी देखना है कि जो इस इदारे की सरबराह है क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या वो इस ओहदे के काबिल है और क्या उसकी काबिलियत है दीनी एतबार से कि वो इस अहम मनसब पर बैठे। आज पहली बार इस तरह की जो बातें हैं देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन जो है वो देखी जा रही है, जहां इमामों के लिए देखी जा रही है तो वहीं पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का ये कहना है तो ये क्वालिफिकेशन सिर्फ इमामों के लिए और मुजाहिरों के लिए क्यों होनी चाहिए? ये इम्तिहान और ये क्वालिफिकेशन इसके चेयरपर्सन के लिए भी होनी चाहिए। क्यों ना हम चेयरमैन से ही शुरू करें। जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड है पहले उसके लिए इम्तिहान हो। पहले हम देखते हैं क्या वो सरबराही करने के लायक है, क्या वो उतनी काबिल हैं मजहबी तौर कि वो हमारी क़यादत करे। अगर इम्तिहान ही मजहब के लिए हैं तो फिर मजहबी इम्तिहानों में पहले चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से एक और सवाल पूछा गया कि नई दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जिस तरह से दफा 370 की पैरवी हो रही है, वकीला इसके दिफा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा था कि हमारा भी वकील वहां पर जरा करेगा। तो उस पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दफा 370 के मामले पर हम सब एक साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन वकीला ने दफा 370 का दिफा किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा किया है, लेकिन कश्मीरी में एक फ्रेज को बोलते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आपको इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये ट्वीट किसने किया था, लेकिन शाल शाल ब्योन ब्योन टुंगी बीजी कुनी, यानी 370 को लेकर हम एक साथ हैं। हमारी डिफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस मामले को लेकर हम एक साथ हैं। कश्मीर के जिस भी सियासी जमात ने पैरवी की
370 के केस की उसने जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, और हम भी जम्मू कश्मीर के लोगों में हैं। हम उत्तराखंड या पंजाब से नहीं आए हैं, इसलिए मैं उनको भी जवाब देता हूं और आपको भी जवाब देता हूं। हम लोग इकट्ठे हैं। दबना शाल ब्योन टूंगी। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से स्मार्ट मीटर्स के बारे में भी सवाल पूछा गया और बड़ा दिलचस्प जवाब उनका आया है। उनसे पूछा गया कि सरकार ने स्मार्ट मीटर्स लगाने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुई है, आपका क्या कुछ कहना है? उस पर उन्होंने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं सरकार को स्मार्ट मीटर लगवाने से रोक सकूं, मुझे कोई अथॉरिटी भी नहीं है। हाँ, लोगों से भी कहता हूं कि मीटर को लगने दें, वरना ये किसी यानी ये मतलब सरकार, वरना ये सरकार किसी न किसी केस में आपको फंसा देंगी। आप अक्लमंद बन जाओ। 5 अगस्त की तरह जैसे आपने खामोशी इख्तियार की, जैसे 5 अगस्त के वक्त जब स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का छीना गया, उस वक्त जिस तरह आपने खामोशी की, वही अक्लमंदी का इजहार आप इस वक्त भी करो। आप मीटर्स लगने दो, फिर अल्ताफ बुखारी को इक्तिदार में लाओ और फिर मैं 500 यूनिट बिजली आपको मुफ्त दूंगा। सच ये है कि जो बिजली हम जलाएंगे उसके पैसे तो देने हैं, लेकिन रेट इतना बिजली का महंगा है कि आमदनी उतनी है नहीं, देंगे कहाँ से। इसीलिए तो मैंने 500 यूनिट, और मैंने 500 यूनिट आज नहीं कहे, 2020 से हम कह रहे हैं कि 500 यूनिट फ्री दे देंगे। मैं ये कहूँगा, मुझ में हिम्मत नहीं है, न मुझ में ताकत है, न मुझ में अथॉरिटी है कि मैं रोक लूँ मीटर लगाने से इनको। और लोगों को भी कहूँगा, पहले चुनाव का तामत केसस में बंद कर कुन केस अकलमंदी 5 अगस्त 2019 छप कर लगने दियो मीटर। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी अन इकतदार इस तरह 500 यूनिट 300 यूर खसन न कंसे न वनो चूर मशीद मज ये लगे अत नमाज ते जायज ते बुत गर यमो चलित सह दिमो पन्न पोसन या पोस दिखमत ये कम चूर कर, इसे खुदाइस नश जिम्मेवार आसान। इसलिए वहाँ हम लोगों की मदद करेंगे। ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि साहब तो हमारी चलेगी नहीं। अगर हम कहेंगे भी, सरकार क्या मानेगी? क्या आपको पता है यहाँ 4 डंडे? आपको नहीं लगता आपके दिल में इतनी सारी सच्चाइयां हैं जो आप बोल ही नहीं सकते हो? इस वक्त का निजाम है। चलिए, गुलाम नबी आज़ाद का भी जिक्र करते हैं, जो आज पुलवामा पहुंचे हुए थे और पुलवामा के अंदर जो कस्बा यार पुलवामा जिस जगह का नाम है, यहाँ पर आज उनका एक जलसा था और पार्टी की जो सीनियर क़यादत थी वो यहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे, लोग भी सामने थे। और फिर गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीर भी की है और अपनी तकरीर में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। हमें आज़ाद हिंदुस्तान और खुशहाल जम्मू कश्मीर के शहरी होने पर बहुत खुशी होनी चाहिए थी। नए कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नया कश्मीर में तो कुछ है ही नहीं, हाँ? वो तो मारने का कश्मीर है, उसमें कुछ तरक्की तो हो नहीं रही। खुशी, लोगों के होंठों पे खुशी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारी माँओं की होंठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारे बुजुर्गों के होंठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, इनके होंठों पे ये खुशी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए और उन्हें फख्र होना चाहिए कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं और खुशहाल कश्मीर के बाशिंदे हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में और रियासत की तामीर और तरक्की में हम कदम ब कदम सब। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में एक और जमात जुड़ गई है और ये जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकली हुई है और इस जमात के अंदर कितने लोग हैं वो अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूनाइटेड मूवमेंट जो है, यानी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, इस नई तंजीम का नाम रखा गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी ये रजिस्टर नहीं हुई है, अब रजिस्टर हो जाएगी और इसकी जो दागबेल है वो अशफाक जब्बार ने रखी है। अशफाक जब्बार जिनका ताल्लुक गांदरबल से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक था और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाहिदगी इख्तियार की और अब उन्होंने एक नई तंजीम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से शुरू की है। और अशफाक जब्बार का कहना है कि इस तंजीम के साथ बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आज उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज ही के दिन नजीर अहमद नीलूरा
की बरसी जो है मनाई जा रही है, क्योंकि नज़ीर अहमद निरोरा का ताल्लुक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही था, लेकिन उनका कहना है, अशफाक जब्बार का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही को फरामोश किया है और उनका कहना है कि अब नई पार्टी का जो वजूद है वो अमल में लाया जा चुका है। और अशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर खासा नाराज थे, कहा अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसको हम दूर करेंगे, मजहबी रहनुमाओं को रिलीज कराने की कोशिश करेंगे, जेलों में लोगों को जो लोग बंद हैं ऐसे लोगों की खास तौर पर जो पहली बार बंद हुए हैं उन्हें माफी दिलाने की भी कोशिश करेंगे, उनको रिहा करने की भी कोशिश करेंगे। नाम का ताल्लुक है, हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, साथियों ने फैसला किया कि हम इसको जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का नाम रखेंगे हमारी जमात का, जिसका बहुत जल्द आपके सामने झंडा भी आएगा और उसी के हम आगे प्रोसेस करेंगे, जिसका एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने इसका रजिस्ट्रेशन हो। और यूनाइटेड मूवमेंट हम किसी, अब हम इसमें पीपल्स यूनाइटेड मूवमेंट भी बोल सकते थे, डेमोक्रेटिक यूनियन, लेकिन इस पे आज तक बहुत सारे लोगों ने, कुछ डेमोक्रेटिक चला, कुछ पीपल्स चला, कुछ नेशनल चला, हम हट के अपने। अगली बात खबर में बात करते हैं इरफान हफीज लोन की, जो कि बारामूला से एक डीडीसी मेंबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 का दिफा कर रहे हैं। वो आज हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर के सारे मसाइल का हल बातचीत में बताया गया है। भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी में ये स्टैंड रखा है कि हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ बाहमी तौर पर हल करेंगे बातचीत के जरिए। भारत पाकिस्तान मुल्कों के दरमियान टकराव का नुकसान जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा है। कश्मीर में हर जगह इस तनाज़े से लोग मुतासिर हुए हैं। मसला कश्मीर को हल करके नरेंद्र मोदी एक स्टेटसमैन बन सकते हैं। जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि सारे समस्याओं का हल बातचीत से होगा और उसमें जिक्र आया है किसका? जम्मू कश्मीर का। और भारत सरकार का ऑफिशियल जो है स्टैंड विदेश नीति, उसमें यह है कि भाई वी विल रिजॉल्व कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के तहत। ये विपक्षी है, कोई थर्ड पार्टी, अमेरिका, चाइना, कोई इस पे बातचीत नहीं करेगा। ये हमारे बीच है, शिमला एग्रीमेंट पे बात करते। जब शिमला एग्रीमेंट को वो रिकॉग्नाइज करता है, वही शिमला एग्रीमेंट जो ये कहता है कि आपस में बातचीत से सारे मसले मसाइल का हल करिए, इंक्लूडिंग, आप पढ़िएगा वो शिमला एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको नहीं लगता कंट्राडिक्शन है, झूठ है? वो चीज के साथ टकराव करता है जो शिमला एग्रीमेंट है। तो हम ये चाहते हैं, वाजपेयी जी ने कहा हर समस्या का समाधान हो, लेकिन बातचीत से हो, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। आपको याद है नरसिम्हा राव जी जो थे ना भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा शॉर्ट ऑफ समथिंग सेसेशन, स्काई विल बी द लिमिट। और दूसरे हमारे देवीगौड़ा साहब। नाज़रीन, खबरें और भी थी, दिलचस्प भी थी, लेकिन वक्त हो चला है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।